बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक सूखे और वीरान इलाके में एक गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। गांव के बाहर एक पुराना शिव का मंदिर था जिसके पीछे एक कुआं था और लोग कहते थे उस कुएं में मौत रहती है। कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद नहीं जाता था। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन, बहुत बहादुर और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसके दोस्त बोले, अगर तू सच में बहादुर है तो मंदिर के कुएं तक जाकर आ। अर्जुन हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। वो अकेला निकल पड़ा। रात के 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। अर्जुन रुक गया। यह घंटी अपने आप कैसे बजी? फिर उसे कुएं के पास से आवाज आई, छाप छाप, जैसे कोई रेंग रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा और उसकी रूह कांप गई। कुएं के पास एक औरत बैठी थी, लेकिन उसका शरीर आधा इंसान और आधा नागिन का था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन की आवाज निकल गई, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और फिर उसने कहा, मैं अधूरी हूँ। अर्जुन डरते हुए बोला, तुम इंसान हो या नागिन? वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मैं नागिन भी हूँ और भूत भी। अर्जुन पीछे हट गया। फिर वो बोली, मेरा नाम था नागेश्वरी। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले नागेश्वरी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसे नागों का वरदान मिला था। वो आधी नागिन बन गई। गांव के लोग डरते थे, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था भैरवनाथ। उसने कहा, एक लड़की के अंदर नागिन की शक्ति है, इसे पकड़ो। गांव वालों ने लालच में आकर नागेश्वरी को मंदिर के पीछे बांध दिया और तांत्रिक ने काला मंत्र पढ़ा, लेकिन मंत्र गलत हो गया और तभी नागेश्वरी का शरीर आधा नागिन बन गया और आत्मा उसी कुएं में फंस गई। वो मर गई, लेकिन पूरी नहीं, अधूरी रह गई, आधी नागिन आधा भूत। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम मुझे क्यों दिखी? नागेश्वरी ने धीरे से कहा, क्योंकि आज 100 साल बाद मुझे मुक्त होने का मौका मिला है। अर्जुन, कैसे? वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान खतरनाक थी। अगर कोई इंसान मेरे कुएं में उतरकर मेरी अस्थियां बाहर निकाले तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर वो असफल हुआ तो वो भी मेरे जैसा बन जाएगा। अर्जुन डर गया, लेकिन गांव के बच्चों की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत की और बोला, मैं उतरूंगा। नागेश्वरी की आंखों में चमक आ गई। तो चलो। अर्जुन रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगा। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसा निशान था और फिर उसने देखा कुएं की गहराई में सैकड़ों खोपड़ियां थीं। अर्जुन चीख पड़ा, ये सब? तभी पीछे से आवाज आई, ये सब मेरे शिकार थे। अर्जुन पलटा। नागेश्वरी भी नीचे थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो पूरी तरह से नागिन नहीं, पूरी भूत नहीं, बल्कि एक राक्षसी रूप था। अर्जुन चिल्लाया। उसने कहा था, मुक्त होना चाहती हो? वो हंसने लगी। मैंने झूठ बोला। मैं मुक्त नहीं होना चाहती, मैं शरीर चाहती हूँ।
अर्जुन, क्या मतलब? वो धीरे से बोली, मुझे इंसान का शरीर चाहिए और आज तू मेरे लिए सही है। अचानक रस्सी ऊपर से कट गई। अर्जुन फंस गया। नागेश्वरी उसके पास रेंगती हुई आई। उसकी जीभ बाहर निकली, उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, अब तू आधा इंसान नहीं रहेगा, तू भी बनेगा आधा नाग आधा भूत। अर्जुन चीखा, नहीं। लेकिन तभी मंदिर की घंटी जोर से बजी और कुएं का पानी उबलने लगा। नागेश्वरी चिल्लाई, नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा अर्जुन के अंदर घुस गई और बाहर गांव वालों ने देखा, कुएं से कोई निकल रहा है, धीरे धीरे। लेकिन वो अर्जुन नहीं था, उसका शरीर आधा नाग था और आंखें पूरी काली। अगली सुबह गांव में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मंदिर के पीछे और कुएं से एक फुसफुसाहट, मैं वापस आ गई हूँ। अब हर पूर्णिमा एक नया शरीर, एक नया शिकार। और आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास जाता है तो लोग कहते हैं, कुएं से आधी नागिन आधा भूत निकलता है और उसका नंबर शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है।